हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं इसमें एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। आसमान में धुआं और बादल था। चारों ओर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनों को ढूंढ रहे थे और मैं पूरे दिन अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहा था। घर जाने का कोई भी मौका नहीं था। अस्पताल में नहाता, यहीं सोता और घायल लोगों का इलाज करता रहता। सारे स्टाफ की छुट्टी कैंसिल हो गई थी। 24 घंटे हम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के अंदर निराशा छा गई थी। प्यार का नामो-निशान मिट चुका था और ऐसे में वह आई, मेरी जिंदगी में भाप बनकर आई थी। मैं पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत करने लगा था। लड़की मेरे पड़ोस में रहती थी। काम के सिलसिले में आते-जाते कई बार मैंने उसे देखा था, मगर बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह साइंस की स्टूडेंट थी। मेरे पास आकर कही, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। जो लोग हादसे से बच चुके थे, मदद के लिए अस्पताल आ रहे थे, हम भी ऐसे लोगों को काम पर लगा रहे थे। ज्यादा लोगों की जरूरत थी। मैंने उस लड़की को अपने साथ रख लिया। हम साथ काम करने लगे थे, तो उसकी एक मुस्कुराहट से मैं सारी थकान भूल जाता। वह 21 साल की थी और मैं 26 साल का था। मेरा नाम डॉक्टर समीर है। इस लड़की का नाम अंजलि है। शहर में बीमारी फैलने लगी थी। बहुत ही बुरा हाल था। अंजलि काफी डरी हुई थी। कहने लगी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? जगह जगह लोग मर रहे थे और बीमारी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंग के मैदान में हैं। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, अंजलि हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज जल्दी निकल आएगा, फिर यह जहरीला धुआं छट जाएगा। मोहब्बत नई जिंदगी लेकर आएगी। 1 महीना हो चुका था। मैं अंजलि के साथ काम कर रहा था। काम के दौरान जब भी उसके करीब जाता, मेरे अंदर आग लग जाती। मेरे अंदर बस अंजलि ही अंजलि घूमने लगी थी। शहर का हाल अभी बहुत बुरा था। कई लोग अब ठीक हो चुके थे, कई लोगों की जान चली गई थी, कई घर टूट गए थे। शहर में जगह जगह पर धमाके हुए थे। मेरा दोस्त विमल मुझसे मिलने आया। वो पुलिस में था। मैंने पूछा कि तुम्हें पता चला इस सब के पीछे किसका हाथ है? उसने कहा, इस सब के पीछे किसी खतरनाक आदमी का दिमाग होगा। न सिर्फ धमाके से लोग मरे हैं, बल्कि जहरीले धुएं से भी जान गई है। पुलिस का अभी बहुत बुरा हाल है। हम लोगों की मदद कर रहे थे। घर की मरम्मत का काम चल रहा है। विमल की आंखों में भी निराशा की किरण झलक रही थी। धीरे-धीरे लोग इस हादसे से बाहर आने लगे थे। अस्पताल में मरीज अब कम हो गए थे, तो हमें घर जाने का मौका मिला। मैं अंजलि को साथ लेकर घर आ गया था। अपने घर में आकर मुझे जो खुशी मिली, बता नहीं सकता। जाने कितने दिन हो गए थे मैं अपने घर से दूर था। घर पर आकर अपने बिस्तर में सो गया था। काम करते-करते मैं बहुत थक चुका था। और अब मुझे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे मेरे दिल को सुकून पहुँच सके। मैं जानता था कि मुझे सुकून किससे मिल सकता है। मैं अंजलि से मोहब्बत करने लगा था। मैंने काम से छुट्टी ले ली थी और 2 दिन से घर पर ही था। रात हुई तो कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं उठकर जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अंजलि खड़ी है, लेकिन वह बिल्कुल पसीने से भीगी थी और काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? उसने कहा, मैं सो रही थी कि मेरे सीने में दर्द होने लगा। उसका चेहरा देखकर मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने पूछा, अंजलि आखिर क्या बात है? अंदर आ जाओ, मैं चेक कर देता हूँ। उसने कहा, मेरी नींद अचानक से खुली तो ऐसा लगा कि मेरे सीने में कोई चीज़ चुभ रही है और मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। मैंने अपना हाथ लिया और उसके सीने पर रख दिया। ऐसा करते हुए मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे भी एहसास हुआ कि कोई चीज़ है जो उसके सीने में चुभ रही है। मैंने उसके कपड़े उतार दिए। वह बिना कपड़ों के सामने खड़ी थी। उस हाल में कोई भी मर्द खुद पर काबू खो देता, पर सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं पर चीख कर बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सीने में अभी 3 महीने पहले ही विमल मेरे घर पर मिलने आया था। तब तक कुछ ठीक था। मुझे मजाक में कहने लगा, क्या बात है, तेरा चेहरा मुरझाया क्यों है? मैंने कहा, यार क्या बताऊं, एक बहुत ही हॉट पड़ोसन लड़की सामने वाले मकान में किराए पर आई है। जब मैं उसे देखता हूँ मेरा सीना धड़कने लगता है। दिल कहता है कि वे उसे चाहने लगा है। विमल ने कहा, हाँ, कौन है वो लड़की जो डॉक्टर समीर का दिल ले गई? मैंने हंसकर कहा, उसका नाम अंजलि है। विमल ने कहा, फिर मुझे भी उससे मिलवाओ। मैंने कहा, यार मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं हो पाई, तुमसे क्या मिलवा दूं? विमल बोला, तू घबराता बहुत है, उसके घर चलकर मिल लेते हैं। मैं मना करने लगा, पर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर जाने लगा।
कहा प्यार करता है तो हिम्मत भी कर। हमारे छोटे शहर में बिल्कुल शांति थी, लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। आपस में किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आते थे। बहुत ही कम होता था कि नए लोग शहर में आते हैं। शायद बहुत दिनों बाद अंजलि यहाँ आई थी, इसलिए मुझे एक नया चेहरा देखने को मिला था और उसे मन ही मन चाहने लगा था। विमल मुझे लेकर सीधे उसके घर पर पहुंच गया और घर की बेल बजाई। दरवाजा खोलकर जब अंजलि बाहर आई, हमें देखकर काफी घबरा गई। मैंने कहा, घबराइए मत, मैं आपका पड़ोसी हूँ। और विमल ने कहा, मैं इंस्पेक्टर विमल आपसे मिलने आया हूँ। आप शहर में नई आई है ना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लड़की यह बात सुनकर काफी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, आप घर के अंदर नहीं आ सकते। हम दोनों उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गए। हमारे शहर में कोई भी किसी के घर पर आ जा सकता है। मैंने गौर फरमाया कि उसके घर से किसी चीज की बदबू आ रही है। शायद यह बात विमल नोटिस करके कहने लगा, आपके घर में किसी चीज की बदबू आ रही है, सब ठीक तो है ना? यह सुनते ही अंजलि का चेहरा फीका पड़ गया। कहने लगी, नहीं नहीं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, इससे आपको आने से मना कर रही हूँ। दरअसल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और घर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसकी स्मेल आ रही है। मैं इस शहर में पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। कहकर वह दरवाजा बंद करने लगी और विमल और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। इस लड़की ने तो हमें अपने घर के अंदर आने तक नहीं दिया था। विमल ने कहा, लड़की ठीक नहीं लग रही है, तुम उसे भूल जाओ। देखा घर में कैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कहा, केमिकल की बदबू आ रही थी, शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होगी। अकेली रहती है, वह हमारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है? इसलिए शायद घर पर आने से मना कर दिया। पर विमल के चेहरे का भाव कुछ और ही कह रहा था। शायद वह किसी गहरी सोच में डूब गया था। मुझसे कहा, अब मैं चलता हूँ। मैं और विमल अक्सर ही आपस में मिल लिया करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। मैं डॉक्टर बन गया था और वह पुलिस वाला बन गया था और इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हम दोनों ही छोटे से शहर में रहते थे और अपने अपने तरीके से इस शहर की सेवा करते थे। मैं आते जाते अंजलि को दूर से देखा करता था। वह शहर में कभी भी किसी से बातचीत नहीं करती थी, हमेशा अकेली ही रहती थी। विमल कई बार मुझे अंजलि के बारे में पूछता तो मैं कहता कि मैं उसे हमेशा अकेले ही देखता हूँ। वह अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी और ना ही कहीं आती जाती है। जैसे शहरों के लोगों से उसे कुछ मतलब ही नहीं था। यहाँ के लोग से बिल्कुल उल्टा थी। वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और उस वक्त नहीं पता था कि शहर इस खतरे में पड़ने वाला है। महीने भर पहले अचानक ही शहर की जगह जगह पर ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट से लोग घायल हुए थे। उसके बाद लोग बीमारी से मरने लगे थे। यहाँ किसी तरीके का हमला था या किसी तरीके एक्सपेरिमेंट, हमें समझ में नहीं आया था। इस एक महीने के दौरान मैं अस्पताल में लोगों की सेवा करता रहा। विमल उन लोगों का पता लगाने में जुटा था। पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि शहर में ही किसी का हाथ है। किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट चलाया गया था, किसी तरीके की टेस्टिंग की गई थी। विमल और मैं इस दौरान एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हम हर हाल में उस इंसान तक पहुंचना चाहते थे और जब आज मैं अंजलि के सीने में चुभी हुई चीज को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने विमल को तुरंत फोन किया, कहा, हमें तेरी मदद चाहिए, यहाँ पर आ जाओ। मैंने उसे फोन पर सारी बातें बता दी थी। घबराहट से मेरी बहुत बुरा हाल था। अंजलि मेरे सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा नशा नजर आ रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। अंजलि को देखकर सबके सब शॉक्ड रह गए थे। उसके सीने में कुछ ऐसी चीज लगी हुई थी जिसमें धमाका हो सकता था। हालांकि किसी की जान नहीं जाती, पर मुझे लगा कि इससे भी भारी पड़ सकता है। पुलिस ने अंजलि के शरीर से वह चीज हटा दी और उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया था। विमल ने मेरे कानों में कुछ कहा और पुलिस घर से निकल चुकी थी। अंजलि अभी इस हाल में खड़ी थी, मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं सो रही थी, शायद मेरे घर पर कोई घुस गया था और मेरे सीने में यह बयान दिया था। जब मेरी नींद खुली तो मुझे चुभने का आभास हुआ और मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आ गई। मुझे ध्यान आ गया था कि तुम्हारा दोस्त पुलिस में है, मेरी मदद कर सकता है। मैंने कहा, बिना देखे तुम्हें खतरे का अंदाजा कैसे हुआ? उसने कहा, शहर में जो कुछ भी हो रहा था, मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सीने में क्या चीज है।
उस हाल में नशीली आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया, कहा चलो बाथरूम में मैं तुम्हें नहला देता हूँ। वहां उसे शावर के नीचे ले गया और उसके पूरे कपड़े उतार दिए। वह मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसे नहला रहा था। उस हाल में मैं मदहोश होने लगा। वो मेरे से बिल्कुल चिपक गई और कहने लगी मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसे अपनी बाहों में भरकर मसलने लगा था, फिर उसे अपने कमरे में लेकर आया, उससे प्यार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैं उठकर दरवाजे के पास आया तो विमल खड़ा था। उसने पूछा, अंजलि को तुमने रोक रखा है ना? मैंने कहा, हाँ, वो मेरे कमरे में है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। विमल सीधे वहां से अंजलि के पास पहुंच गया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अंजलि चौंक कर सोचने लगी कि हुआ क्या। तभी पीछे से वहां लेडी पुलिस आ गई और अंजलि के हाथों में हथकड़ी लगा दिया। वो मासूम चेहरा बनाए मेरी तरफ देख रही थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, भले ही आज मैंने उसे पूरे तरीके से हासिल कर लिया था। विमल बोला, हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली है। इस शहर में पिछले 1 महीने पहले जो हादसा हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे घर में हमें कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं। सब कुछ टेस्ट के लिए हमने लैब भिजवा दिया है। पुलिस अंजलि को लेकर जा चुकी थी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इन सब के पीछे उसी का हाथ था। उसी ने शहर में वह बीमारियां फैलाई थी। उसने कुछ ऐसा आविष्कार किया था जो दुनिया को बताना चाहती थी, पर तरीका गलत था। उसका बाप एक अपराधी था और मां नशेड़ी थी। इस दुनिया से अंजलि नफरत करती थी और इस नफरत की आग में अंजलि ने शहर में इतनी तबाही मचाई थी और मैं यह नहीं जानता था। मैं उससे प्यार करने लगा था, पर उसकी सच्चाई तो कुछ और थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।